पाकिस्तान को क्यों सताया हमले का डर? क्या भारत ने शुरू कर दिया ऑपरेशन आक्रमण? पाकिस्तान की उड़ी नींद, उड़ा चैन, भारतीय सेना को मिला फ्री हैंड। हमले का समय सेट, आतंकियों के ठिकाने टारगेट। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं समाचार फर्स्ट टू द पॉइंट और मैं हूं आपके साथ बालकृष्ण। 26 मासूमों के गुनाहगारों का आखिरी समय आ गया है। आतंकियों के मददगारों का भी आखिरी वक्त आ चुका है। आतंकी अपनी आखिरी सांसें गिन रहे हैं और उनके मददगारों के मन में भारत को लेकर खौफ बैठ गया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान की। पहलगाम हमले के जख्म भले ही भरे ना जा सकते हो, लेकिन उन मासूमों की मौत के गुनाहगारों को क्या सजा देनी है, इसकी तैयारी और इसका प्लान भारत ने कर लिया है। एक तरफ भारत में ताबड़तोड़ हाई लेवल बैठकें चलती रही, तो दूसरी तरफ भारत को धमकी देने वाले पाकिस्तान के सुर बदल गए। अब पाकिस्तान को भारत की तरफ से हमले का डर सताने लगा है। पाकिस्तान की नींद और चैन उड़ चुका है। कोई भारत को परमाणु हमले की गीदड़ भभकी दे रहा है, तो कोई भारत के संभावित हमले के डर के साए में जी रहा है। पाकिस्तान के इस डर के सबूत क्या हैं? ये आपको आज हम बताने और दिखाने आए हैं। भारत में पहलगाम हमले के बाद बैठकों का दौर चला, वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में। मंगलवार को प्रधानमंत्री मोदी ने एक बड़ी बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, NSA अजीत डोभाल, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान के साथ तीनों सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी, एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी और एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत मौजूद रहे। इस बैठक के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेना को खुली छूट देने का फैसला ले लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ कर दिया कि सैन्य कार्रवाई के समय और टारगेट सेना के हाथ में दे दिया गया है। प्रधानमंत्री के इस फैसले से पाकिस्तान की नींद उड़ गई। आनन फानन में रात करीब 2:30 बजे पाकिस्तान के सूचना मंत्री अता उल्ला तरार ने एक सनसनीखेज बयान देकर पाकिस्तान में ही हड़कंप मचा दिया और पाकिस्तान के डर को दुनिया के सामने ला कर रख दिया। पाकिस्तान के सूचना मंत्री ने कहा कि पाकिस्तान के पास विश्वसनीय खुफिया जानकारी है कि भारत पहलगाम की घटना को बहाना बनाकर अगले 24 से 36 घंटों के बीच फौजी कार्रवाई का इरादा रखता है। पाकिस्तान के पास मुस्तनद इंटेलिजेंस इत्तलात हैं कि अगले 24 से 36 घंटों में पहलगाम वाक़े से जुड़े बेबुनियाद और खुद साफ़ इल्ज़ामात को बुनियाद बनाकर भारत पाकिस्तान के खिलाफ फौजी कार्रवाई करने का इरादा रखता है। सिर्फ पाकिस्तान के सूचना मंत्री अता उल्ला तरार का डर ही दुनिया के सामने नहीं आया है, बल्कि पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इशाक डार ने भी एक बड़ा बयान देकर चौंका दिया है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने पाकिस्तान की संसद में कह दिया कि पाकिस्तान भारत पर हमला नहीं करेगा, लेकिन अगर भारत ने सैन्य कार्रवाई की तो इस्लामाबाद जवाबी कार्रवाई का अधिकार सुरक्षित रखता है। डार ने ईंट का जवाब पत्थर से देने की गीदड़ भभकी दिखाई है। हमारी फीडबैक है, जो हमारी इंटेल इनपुट है, वो इंडिकेट करती है कि ये कोई एस्केलेटरी मूव को भी कंसिडर कर रहे हैं। तो मैंने कहा ये आपका ये जिम्मेदारी है दोस्त होने के नाते, ये हम पहल नहीं करेंगे, लेकिन अगर किसी ने किया, अगर इंडिया ने ये काम किया तो इस दफा टिट फॉर टैट होगा, ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा इंशाल्लाह। पाकिस्तान का यह डर भारत की हाई लेवल बैठकों और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सख्त चेतावनियों के बाद सामने आ रहा है। मंगलवार को बड़ी बैठक करने के बाद बुधवार को प्रधानमंत्री मोदी ने 5 बड़ी बैठकें की। ये सभी बैठकें प्रधानमंत्री आवास में संपन्न हुई है। बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अपने आवास पर बुलाई गई सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति CCS की बैठक संपन्न हुई। CCS बैठक के साथ साथ प्रधानमंत्री के आवास पर 2 अतिरिक्त समितियों की बैठकें भी हुई। राजनीतिक मामलों की कैबिनेट समिति CCPA और आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति CCEA की बैठकों का आयोजन किया गया। इसके बाद मोदी कैबिनेट की बैठक हुई और आतंकिस्तान को नेस्ता नाबूद करने का फाइनल प्लान तैयार कर लिया गया। इस तरह की ताबड़तोड़ बैठकों से साफ हो गया कि
कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में जो बयान दिया था वो बयान अब आतंकियों के लिए नासूर बन जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ कह दिया था कि आतंकियों और आतंकियों को पालने वालों को मिट्टी में मिला दिया जाएगा। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। सजा मिलकर के रहेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। भारत के ताबड़तोड़ एक्शन से पाकिस्तान की गीदड़ भभकियां भी सामने आने लगी है और पाकिस्तान अब भारत को परमाणु हमले की गीदड़ भभकी देने लगा है। अब पाकिस्तान के पंजाब की मुख्यमंत्री मरियम नवाज ने भी परमाणु बम को लेकर बड़ा बयान दिया है। मरियम नवाज का कहना है कि पाकिस्तान पर कोई भी हमला नहीं कर सकता। एक खतरा मंडरा रहा है, लेकिन फिक्र करने की जरूरत नहीं है। आज पाकिस्तान का कोई भी दुश्मन पाकिस्तान पर हमला करते वक्त 10 बार सोचेगा तो उसकी वजह यह है कि अल्लाह ताला के फजल से पाकिस्तान आज एक एटमी कुव्वत है। पाकिस्तान के पास एटम बॉम्ब है और मैं सुनना चाहती हूं कि वो एटम बॉम्ब किसने दिया पाकिस्तान को। आज अगर अल्लाह ताला के फजल से पाकिस्तान का दिफा नाकाबिले तस्खीर है तो उसमें शोहदा की और गाजियों की वो कुर्बानियां शामिल है और नवाज शरीफ की वो हकीर सी कोशिश शामिल है जिसने रहती दुनिया तक पाकिस्तान को एक एटमी ताकत बना दी। इन सब बयानों के बीच ये सवाल उठ रहा है कि क्या भारत और पाकिस्तान इस वक्त युद्ध के मुहाने पर खड़े हैं? क्या भारत पाकिस्तान पर किसी तरह की सैन्य कार्रवाई कर सकता है? क्या भारत के दुश्मनों को अब मिट्टी में मिलाने का वक्त आ गया है? और क्या पाकिस्तान का डर और पाकिस्तान के भारत की तरफ से संभावित हमले वाले बयान वाकई में सच साबित हो जाएंगे? ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे एक और स्पेशल रिपोर्ट लेकर। लेकिन कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय देना ना भूलिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।